जुड़ रहे हैं। सभी लोग जुड़ते जाएं फेसबुक में। लाइव लाइव हो गए हैं। साथियों, नमस्कार, जय भीम। और आज फेसबुक पर लाइव आ रहा हूँ और ट्विटर पर भी। बहुत ही विशेष परिस्थिति है, तो आप लोग जल्दी जुड़ जाइए और औरों को भी कहिए जुड़ने के लिए। हो सके तो लिंक फॉरवर्ड कर दीजिए या एक आध फ़ोन कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं। अगर बाबा साहब के अपमान पर न जुड़े तो फिर इनका खून पानी है, खून खून नहीं है। ये अपमान के ही भागीदार है। तो सम्मान, अधिकार, हिस्सेदारी के लिए जुड़ें, जुड़ना चाहिए। साठ लोग जुड़ गए। साथियों, मैं अपनी बात को शुरू करूं। ये जो लोग जुड़ रहे हैं 80। उनसे अभी बात कहूंगा कि सर्कुलेट भी करते जाए, शेयर भी करते जाए और इसको फैलाना है। तो साथियों, मैं अपनी बात को शुरू करता हूं कि संसद में कल गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि अंबेडकर 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 बोलना फैशन हो गया है। इतना अगर भगवान की पूजा करते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। ये घृणा प्रकट हुई है और डॉक्टर अंबेडकर से इतना ज़्यादा घृणा करते हैं आरएसएस और बीजेपी के लोग कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये लोग हुकूमत करने वाले कौन हैं? हजारों वर्ष से शिक्षित है। इनके जो दिल में रहती है बात जुबां पे नहीं आती, लेकिन कल जुबां पर ही आ गई। कई दिनों से संसद में बहस चल रही है कि पहला जो संवैधानिक संशोधन है वो गलत था और नेहरू ने अपने लिए किया था, कांग्रेस ने अपने स्वार्थ के लिए किया था। दरअसल नफरत इनको किस बात की है? पहला जो संवैधानिक संशोधन था जमींदारी उन्मूलन के लिए था और जमींदारी उन्मूलन की वजह से ही जमीनें निकली और 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत भी और अन्यथा पट्टे पर जमीनें भूमिहीनों और दलितों पिछड़ों को दी गई, इसलिए इनको तकलीफ। और दूसरा, रिजर्वेशन, राज्यों को अधिकार दिया गया कि वो रिजर्वेशन का प्रावधान कर सकते हैं। उसकी इन्होंने इतनी निंदा करी। इनके जेपी नड्डा हैं, मोदी जी हैं, निर्मला सीतारमण है, सब जो पहला अमेंडमेंट था उसको लेकर के आलोचना कर रहे हैं। तो कहने की बात है कि दिल की बात जुबां पे आई गई ना। अब इसके लिए डॉक्टर अंबेडकर को जिम्मेदार मानते हैं और नेहरू गांधी को भी मानते। नेहरू गांधी जी ने मौका दिया डॉक्टर अंबेडकर को संविधान समिति का चेयरमैन बनने का और कानून मंत्री का
तो तभी ये सब कुछ कर पाए। तो आज संसद बंद रही, पूरा देश में आंदोलन है। और कल 11:30 बजे जंतर मंतर नई दिल्ली पर प्रदर्शन है हमारे तरफ से। सारे जो ओबीसी के, दलित के, बहुजन के संगठन हैं उनके तरफ से। तो यह भी सूचना दे दीजिएगा जो दिल्ली के साथी हैं कि कल आए, अगर अपने मसीहा के अपमान पर न आए तो लानत है। अब यह भी कि नहीं कोई किसी के संगठन के लिए आ रहे हैं या किसी के नेता के वाहवाही के लिए या जय बोलने के लिए, ये तो अपने मसीहा के लिए आ रहे हैं। और भगवान की पूजा की बात तो अमित शाह ने कहा कि भगवान की पूजा करती तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। अरे हम लोगों ने, महिलाओं ने, दलितों ने, पिछड़ों आदिवासियों ने भगवानों का ही तो पूजा कई 100 वर्षों से करते आ रहे हैं, हजारों वर्षों से करते आए। एक चपरासी, एक क्लर्क, एक अधिकारी, एक कर्मचारी, एक कमिश्नर, एक दरोगा नहीं बन पाया, एक सरपंच और एक सभापति नहीं बन पाए, एक एमएलए, एक एमपी नहीं बन पाया, एक जमींदार नहीं बन पाया, एक रियासतदार नहीं बन पाया। पूजा ही तो करते रहे भाई। तो जो अमित शाह ने कहा कि क्या अंबेडकर 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 रट लगाए हो, इनका भला अंबेडकर को जपने से ही हुआ। तो दलितों का, महिलाओं का, पिछड़ों का भगवान तो डॉक्टर अंबेडकर हैं, इनके जपने से इनका उद्धार हुआ। और भगवानों की पूजा से उद्धार होता था 18वीं शताब्दी में भी हो सकता था, 17वीं में भी हो सकता था, 16वीं शताब्दी में भी हो सकता था, पूना पैक्ट के पहले भी हो सकता था। क्यों नहीं हुआ? फिर संविधान से ही हुआ, पहले भी हुआ होता। अरे इतना गिरी स्थिति थी कि सवर्ण मानसिकता के लोग, सवर्ण लोग अपना मलमूत्र अपने हाथ से धो सकते हैं, थे, साफ कर सकते थे, लेकिन दलित की परछाई से अपवित्र हो जाते थे। आपने सुना ही होगा कि किस तरह से गले में हांडी बांध करके चलना पड़ता था कि थूक रास्ते में न गिरे, पीठ पर झाड़ू बांध के चलना पड़ता था कि पांव के निशान पड़ेंगे तो दूसरे अपवित्र हो जाएंगे। अरे इतना नाली के कीड़े से बदतर समझते थे। किस भगवान ने इनका उद्धार किया? किस भगवान ने उद्धार किया? डॉक्टर अंबेडकर ने उद्धार किया, संविधान ने उद्धार किया, जिन्होंने मौका दिया। कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया। जब संविधान बन के तैयार हो गया तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने धन्यवाद दिया कि कांग्रेस पार्टी की वजह से ही संविधान बना, मैं धन्यवादी हूं। ये डॉक्टर अंबेडकर के वचन हैं। तो ये जिस तरह से घृणा अमित शाह ने प्रकट किया डॉक्टर अंबेडकर को, इसको लेकर के कल 11:30 बजे जंतर मंतर नई दिल्ली, अर्थात 19 दिसंबर, कल प्रदर्शन है। और जितने बहुजन संगठन, सबका आह्वान है, वहां सब पहुंचे। और किस तरह से 2014 से आरक्षण खत्म कर रहे हैं। अडानी अंबानी के हाथ में एयरपोर्ट, पोर्ट, रेल, कोयला सब बेच करके खत्म किया आरक्षण। नहीं खत्म हो पाए तो लेटरल एंट्री से आईएएस बनाने लगे, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी की कोई भागीदारी नहीं। इससे कोई बड़ा प्रमाण हो सकता है? फिर ठेकेदारी प्रथा कर दिया, लागू कर दिया। तो अंबेडकर से घृणा इसलिए करते हैं कि अंबेडकर ने इनको स्वर दिया, समझ दिया। अंबेडकर ने हिंदू धर्म, बाबा साहब ने हिंदू धर्म छोड़ा, ये तकलीफ है, इसलिए इनको घृणा है। तो कल 11:30 बजे
जंतर मंतर नई दिल्ली पर प्रदर्शन है अमित शाह से इस्तीफा मांगने का। अब पूरे देश में होना चाहिए। जो दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी परिसंघ है उसके साथियों से भी मैं कहूँगा पूरे देश में डेमोन्स्ट्रेशन, धरना होना चाहिए। और मोहन भागवत ने पहले कहा ही था कि आरक्षण के पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। वो तो चुनाव हारे तो फिर जुबान बदल गई। 12 दिसंबर 1949 को डॉक्टर अंबेडकर का पुतला जलाया था बाबा, और संविधान की प्रति जलाई थी किसने? आरएसएस और हिंदू महासभा ने। और गोलवलकर ने कहा था कि इसमें संविधान में भारतीयता है नहीं, विभिन्न देशों से के संविधान को लेके जोड़ा है। सावरकर ने कहा था कि नया संविधान बनाने की जरूरत क्या है, मनुस्मृति को ही लागू कर दो। तो डॉक्टर अंबेडकर और कांग्रेस ने जिस तरह से संविधान का निर्माण किया नया, उसके वजह से इनकी नफरत उभर करके आई है। ये आरोप लगाते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव में हरवा दिया। तो क्या मोदी जी हों या मायावती जी हों या कोई भी हो, चुनाव हारने के लिए लड़ता है? ये कोई बात है? कहते भारत रत्न नहीं दिया, तो भारत रत्न तो लेके घूम रहा है सचिन तेंदुलकर। अरे असली तो जिम्मेदारी दे ही दी थी संविधान बनाने का, कानून मंत्री बनने का। मान लेते हैं कि ये जिम्मेदारी न देते, चाहे 100 भारत रत्न बना देते तो क्या होता? भारत रत्न तो 100 लोग हैं। तो इस तरह से आरोप लगा करके इमोशनली ब्लैकमेल करते रहते हैं। और सोचिए जरा, आज क्या यह संभव है? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कांग्रेस का विरोध करते रहे, फिर भी कांग्रेस ने मौका दिया। और कुछ लोग कहते हैं कि पटेल ने कहा था डॉक्टर अंबेडकर के लिए संसद के दरवाजे भी बंद हो गए, खिड़कियां बंद हो गई हैं, वो संविधान सभा में आ नहीं सकते। ये बात गलत है। आज़ादी के पहले बाबा साहब ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई। 12-13 लोग चुन करके आए बम्बई से। 1937 में, 1942 में डिप्रेस क्लास फेडरेशन बनाया, हार गए चुनाव, संविधान सभा में पहुंचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। तब आज के वर्तमान ढाका के पास खुलना है, वहाँ दलित मुस्लिम का कम्बिनेशन है, वहाँ से चुनाव जीत करके संविधान सभा में आए थे। जोगेंद्र नाथ मंडल जी का सहयोग था। लेकिन जब देश आजाद हो गया तब उनकी सदस्यता खत्म हो गई। तो एम.आर. जयकर बंबई से उनके जगह पर कांग्रेस चुनवा करके बाबा साहब को संविधान सभा में लाई। ये नहीं कोई बताता। जो दुष्प्रचार है, ये गलत दुष्प्रचार है। तो साथियों, कल हम लोग पूरे देश के अंदर जहां संभव हो सके प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे। अब दिल्ली की तरफ, दिल्ली में तो हम लोग कर ही रहे हैं कि कल जंतर मंतर पर 19 दिसंबर है, 11:30 बजे प्रदर्शन किया जाएगा। जो लोग हैं दिल्ली के करीब नहीं हैं तो अपने साथियों को खबर कर दे, सोशल मीडिया को खबर कर दे कि बड़ी संख्या में वहां पहुंचे। और अब इनके गुलाम इनसे छीन लिए गए। दलित तो इनके गुलाम ही थे, इसलिए इनको नफरत है, डॉक्टर अंबेडकर से नफरत है। और वो नफरत तो कल उभर करके आ ही गई। इस्तीफा कांग्रेस के अध्यक्ष ने आज 12 बजे तक इस्तीफा मांगने का डेडलाइन दिया। अब देखते हैं कि अमित शाह का इस्तीफा आज 12 बजे तक हो जाता, जो संभव नहीं है। तो कल हमारा डेमोन्स्ट्रेशन 11:30-12 बजे जंतर मंतर नई दिल्ली पर अमित शाह के खिलाफ है। हम अमित शाह का इस्तीफा मांगेंगे बाबा साहब के सम्मान में,
बाबा साहब के अपमान को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आज जो सरपंच बने हैं, प्रधान बने हैं, एमएलए बने हैं, एमपी बने हैं, क्लर्क बने हैं, इनका ऑफिसर बने हैं, आईएएस बने हैं, डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं, ये आरक्षण के बदौलत। यहाँ मुझे तो लगता है कि अगर ये लोग निकल कर के नहीं आते तो मैं कहूँगा कि इससे ज़्यादा कमीनापंथी कुछ हो नहीं सकता। जो लोग अपने घमंड में है कि उन्होंने पढ़ लिख करके मेहनत से अपने आप को स्थान प्राप्त किया है, तो पहले क्यों नहीं मेहनत? अपॉर्चुनिटी मिली, अवसर मिला, तब मेहनत भी काम आई। पहले तो अवसर पूर्वजों को मिलता ही नहीं था, इसलिए उनको आना चाहिए, सबको आना चाहिए। तो यही आज का हमारा संदेश है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दूर दूर तक फैलाएं। तो दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी, डोमा परिसंघ के जितने साथी हैं पूरे देश में, उनको अपने स्तर पर धरना प्रदर्शन करना चाहिए। तो जो असली भगवान है, असली भगवान तो यही, बाकी भगवानों ने किसी का कोई भला किया हो तो मैं नहीं कह सकता। अब उनके लिए नहीं है तो फिर जिंदगी, फिर क्या जिंदगी है, फिर क्या पे बैक टू सोसाइटी है। तो सभी आओ, सब आओ, जितने बहुजन के संगठन हैं, मिलते हैं कल जंतर मंतर पर 11:30 बजे, और बाबा साहब के सम्मान में हम लोग मैदान में इस्तीफा कल हम मांगेंगे देश के गृह मंत्री अमित शाह से कि हम डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान नहीं बर्दाश्त करेंगे।